ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए मुरली अमृत की धारा में आपका स्वागत है। आज 24/7/23 का अमृतपान है। परमात्मा बोले, अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? तो जब हम क्या करेंगे, विचार सागर मंथन करने की हम आदत डालेंगे, ज्ञान रत्नों की आपस में लेन देन करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आत्मा परमात्मा को याद करेगी। जैसे कि हम लौकिक में क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए फ़ोन कॉल करते हैं या कोई मिलने के लिए आता है तो बातें करते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम जो भी ब्राह्मण बच्चे हो, आपस में शुरुआत और बातें ही किस चीज़ की करनी है, सिर्फ ज्ञान रत्नों को आपस में बांटना है। कि क्या बाबा की आपको याद है आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? तो जब हम आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन करेंगे तो अपार खुशी रहेगी और हम सारे दिन भर क्या रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। आपस में हमें बहुत प्यार से रहना है, क्योंकि क्या है ये ब्राह्मण परिवार, जिस परिवार की पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, इस समय ही हमें अपने पुराने हिसाब किताब चुकतू भी करने हैं, चाहे वो कर्म भोग के रूप में आए, चाहे बीमारियों के रूप में आए, लेकिन हमें बाबा की याद में रहना है। तो हम अपार खुशी में रहेंगे और बीमारी धीरे धीरे छूटती जाएगी। फिर बाबा ने माताओं की महिमा में कहा है, कहते हैं ना, भारत माता वंदे मातरम। तो इस समय बाबा ने हम माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा। हमें बाबा की पालना मिल रही है और हम और आत्माओं को भी शिव के भंडारे से पालते हैं, क्योंकि करण करावनहार बाबा है। इसलिए बाबा ने माताओं की महिमा जास्ती रखी है, क्योंकि आपस में लेन देन और बाबा के ज्ञान रत्नों से, बाबा के भंडारे से सबकी पालना करते हैं। बाबा ने हम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। फिर बाबा बोले, शास्त्रों में प्रजापिता ब्रह्मा का नाम गाया हुआ है। तो जब प्रजापिता का नाम गाया हुआ है, इसका मतलब बच्चे भी होंगे और ब्राह्मण कुल की रचना भी होगी। तो साकार में होगी ना, इसी स्थूल वतन में होगी। तो बाबा ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण बच्चे एडॉप्ट करते हैं। तो हम ठहरे ब्रह्मा वंशी, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। पहले बनते हैं ब्राह्मण, फिर बनते हैं देवता। तो ब्राह्मण धर्म है ही ऊंच, ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। फिर बाबा ने हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाया, क्या करो, सबको बाप का परिचय दो। ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। फिर बाबा बोले, ब्राह्मणों की तो राजधानी है नहीं, तुम्हारा है ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। लेकिन ये जन्म सिद्ध अधिकार व राजधानी, सतयुगी राजधानी तुम्हें कब और कैसे मिलती है? तो ये वही समय चल रहा है, संगम युग, जब बाप आकर हमें पढ़ा रहे हैं और हमें 21 जन्मों की बादशाही देंगे, स्वर्ग की बादशाही। तो इस पढ़ाई से है ही हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। फिर बाबा सर्विस के लिए बोले, क्या करो, बाहर बोर्ड लगा दो, 1-2 को ये परिचय दो। जिसका जो धंधा रहता है
उसका बोर्ड लगाना चाहिए। और सेवा सर्विस भी तुम्हें विहंग मार्ग की सर्विस करनी है, यानी अथाह सर्विस करनी है। क्योंकि अब नाटक पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेना है, नई दुनिया में जाना है। फिर बाबा बोले, मस्ती में अपने आप से बातें करनी है, ऐसे विचार सागर मंथन करना है कि अब पुरानी दुनिया गई की गई और हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। फिर बाबा बोले, सुदर्शन चक्र फिराते रहना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। 84 का चक्र कैसे फिरता है ये भी सब नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इससे अपार खुशी रहेगी। आज बाबा ने शिव को राम कहा तो बाबा ने कहा, राम शिव क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य और आधा है रावण राज्य। तो रावण से क्या होता है, रावण राज्य में केवल दुख होता है और राम राज्य यानी सतयुग में सुख ही सुख होता है। तो रावण राज्य और राम राज्य पर भी हम अच्छे से विचार सागर मंथन कर सकते हैं, ताकि बुद्धि में दोनों का, राम राज्य और रावण राज्य का कंट्रास्ट चलता है और हमारी बुद्धि में बाबा की याद समाई हुई रहती है। फिर बाबा कहते कि तुम स्वयं ही निर्णय करो, कौन रॉन्ग है कौन राइट है, राम राज्य में जाना अच्छा है या फिर इस दुखधाम रावण राज्य में रहना। इसलिए हमें सबको बाबा का परिचय देते हुए राजयोग सिखलाते रहना है, क्योंकि बाबा ने हमें राजयोग की शिक्षा सिखा रहे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। तो कैसा वंडरफुल बाप है हमारा, जो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता दे देते हैं। तो मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यवान भाग्यशाली आत्मा हूँ, जो स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने के लिए अवतरित हुए हैं। फिर बाबा बोले कि यदि अगर कोई बीमारी आती है तो कर्म भोग तो भोगना ही पड़ता है, तो फिर बाबा की याद में रहकर खुशी से कर्म भोग भोगते रहो, तो फिर बोझ महसूस नहीं होगा और बीमारी भी कट जाएगी। तो फिर सारा दिन खुशी में रहना है ना। तो विचार सागर मंथन करके अनेकों पॉइंट्स निकलती हैं। बाबा ने सबको राय दी है कि ऐसे ऐसे अपने से बातें करो कि जैसे कि बाबा आप परम धाम से मुझे पढ़ाने लिए आए हो, मुझे जीवन संवारने की कला सिखाने आए हो, मुझे स्वर्ग की 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए आए हो। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी हैं। फिर बाबा ने साक्षात्कार की बात कही कि मम्मा को तो बहुत कोई साक्षात्कार नहीं हुआ और बाबा को एक्यूरेट साक्षात्कार हुए। तो पहले पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराए कि तुम्हें नई दुनिया स्थापन करनी है, नई दुनिया की स्थापना की जिम्मेवारी मैंने आपको दी है। तो पहले पहले ब्रह्मा बाबा समझे ही नहीं, धीरे धीरे शिव बाबा की बातें समझते गए और इस पढ़ाई में सबसे तीखे बने। तो बाबा कहते तुम्हें भी यह रेस करनी है। तो किसी को तो साक्षात्कार होते हैं और किसी को साक्षात्कार नहीं होते हैं। वैसे साक्षात्कार में रखा भी क्या है, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन हमें कोई प्रैक्टिकल जीवन जीने की कला नहीं मिलती है। इसलिए साक्षात्कार में हमें रुकना या भटकना नहीं है, हमें बाबा की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है और अपने पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ बनाना है। फिर बाबा ने गॉड फादर
यानी माता पिता का भी अच्छे से परिचय दिया कि गॉड फादर तो है निराकार, लेकिन माता फिर कौन हुई, तो इसका गुह्य राज भी बाबा ने हमको बताया है कि इस संगम पर ब्रह्मा तन द्वारा तुम एडॉप्ट होते हो, वो हमारी पालना करती है, तो हमारी माँ हो गई। इसलिए माता पिता कहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है जो केवल बाबा हम बच्चों को ही दे रहे हैं। तो हम हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। तो बाबा हमें कितना गुह्य राज समझाते हैं। तो ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि माता पिता कौन है। फिर बाबा कहते कि माया रावण तुम्हें बेमुख कर देती है, कितना दुखी बना देती है। तो अब बाप आए हैं करन करावनहार सुखदाता, शिव बाबा आया है हमें सुख का वर्षा देने। तो निरंतर बाप की याद में रहना है, निरंतर